जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज एक सत्य घटना आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। इस विषय को सुन करके आप सभी सही निर्णय लेकर के चलेंगे। पहले ही मैं इस विषय को बोल देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं किसी को भी लक्ष्य करके नहीं बना रहा, किसी का भी यहाँ मैं अपमान आदि नहीं कर रहा। मेरे अपने निज विचार तथा जिस परिवार का यह घटना है वो मानसिक रूप से काफ़ी टूटे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो समाज के समक्ष, सनातनी समाज के समक्ष यह विषय रखना चाहते थे कि भैया आप रखो ताकि लोग गलती करने से बचें, और कुछ नहीं। वर्तमान समय में भी पीड़ित हैं और मैं स्वयं भी सक्षम हूँ इन विषय में इनकी सहायता करने के लिए। भगवान भगवती के ऊपर ही हम सभी को निर्भर हैं। पूरा विषय आप सुने, समझें तथा अपने जीवन में यथा योग्य प्रकार से उतारें ताकि अपने परिवार की कहीं हानि ना हो। संबंधित परिवार जो है बहुत ही पढ़े लिखे और उच्च संभ्रांत परिवार से संबंधित हैं। जिन्होंने हमसे संपर्क किया वो स्वयं एयरफोर्स में काम करते हैं। उनकी पत्नी मल्टीनेशनल कंपनी में है, छोटी बहन और उनके पति देव दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में है। उन सबसे छोटा भाई इंजीनियर है, उनका विवाह नहीं हुआ है। इनके 3 पुत्र हैं और इनकी बहन को बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, उनका कोई संतान नहीं है। माता पिता सरकारी शिक्षक रहे हैं, दोनों को रिटायर हो चुके हैं। बिहार क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और चूंकि पढ़े लिखे हैं, लोग काफ़ी संपन्न परिवार से हैं, तो इसी से संबंधित इसी प्रकार के उच्च कोटि के विचारों से आकर्षित होकर के इन्होंने क्या ऐसा दुष्कार्य किया उसे सुन लें। इनके घर में ये चूँकि जिस परिवार परंपरा से आते हैं तो पूर्वजों के द्वारा पूजित इनके घर में ब्रह्मदेव का स्थान रहा है। ब्रह्म पूजन क्रिया करते थे। साथ में शीतला माता की बड़ी बहन जो है उनका स्थान, यानी कि वही सबसे मुख्य कुल देवी इनकी थी। बाद में कालांतर में किसी कारणवश ब्रह्मदेव को स्थान दिया गया और 2 शक्तियां जो हैं वो भी पूजित थी। टोटल 4 शक्तियां इनके घर में पूजित। चारों का मिट्टी के रूप में पिंड, इनका पुश्तैनी घर वहाँ स्थापित रहा है। जिस प्रकार आप जो भी बिहार यूपी क्षेत्र या क्षेत्र के लोग जो अपने घर में मिट्टी का पिंड बना के स्थान देते हैं या दिए होंगे, पहले से देखे होंगे, उसी प्रकार का पूरा यह पिंड स्थान आदि दिया गया था पुराने समय से। और इनका नित्य का पूजन आदि अनुष्ठान आदि चलता रहता था। माता पिता भी धार्मिक प्रवृत्ति के, तो अच्छे पूजन का पाठ अपना सामान्य तो है कर ही लिया करते थे। और नवरात्रि के समय में चैत्र नवरात्र का सप्तमी पूजन, श्रावण का सप्तमी पूजन आदि जो सामान्य विधि होता है वो सारा चीज़ इनके घर में चल रहा था। इनकी बहन जो है और इनके जीजा जी जो हैं, ये दोनों कोई एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक, दार्शनिक, वेदांती महाराज के शरण में गए और उनके विचारों से प्रभावित होकर के गीता के उपदेशों को प्राप्त आदि करके इनके मन में यह विचार आया कि हम लोग पुराने रीति रिवाज, ढोंग ढकोसलों में क्यों फंसे पड़े हैं। हमारे चेतना का स्तर इतना निम्न नहीं होना चाहिए, इन सभी विषयों से हमें ऊपर उठना चाहिए। और ये लोग अपने परिवार में उठे भी, और उठने के बाद अपने परिवार में पहले पूजन पाठ आदि बंद करवा के वहाँ पे ध्यान कराना, गीता के श्लोकों का अध्ययन करने का प्रयास करना, मेडिटेशन वगैरह करना, ये सब विषय चला। और उसके जगह हमें घर के पूजन पाठ की जगह में यह सब कार्य होता था। दीपक जलाने से कुछ नहीं होता है, हृदय के दीपक को जलाना है। ठीक है, दीपक जलाने से कुछ नहीं होता है, घर में हृदय के ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करना है। तो वो इन्होंने किया अपने घर में। इन्होंने सब बंद करवाया कि ये ढोंग ढकोसला बंद करो, इससे कुछ नहीं होता। ये भोग लगाने से, ये मिठाई रख देने से भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। ये मिठाई गरीबों को दो, उनका हृदय तृप्त होगा तो वो तुम्हें आशीर्वाद देगा। तो इस प्रकार के अच्छे सदप्रयासों से इन्होंने अपने घर में देवताओं का, देवियों का पूजन पहले बंद कराया। तत्पश्चात अपने बड़े भाई के घर पे पहुंचे ये लोग, मतलब इनकी जो बहन के बारे में बोल रहे हैं, और वहाँ भी इस विषय को रखा गया कि यह जो है निम्न कोटि के विषय हैं, आपकी चेतना का स्तर गिरा हुआ है, हमें इन सभी चीज़ों से अब उठने की आवश्यकता है। ये पुराने समय में कभी आवश्यक रहा होगा, अब ये आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। संबंधित विषय से ये लोग कन्विंस नहीं हुए, तो जिनके विचारों को संप्रेषित करने के लिए ये लोग आए थे, उनके किताबों को, उनके विचारों को, उनके वीडियोज आदि को दे करके इन्हें समझाया गया कि देखिए आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। आप एक पढ़े लिखे घर से हो, जाहिल जैसा कार्य आप मत करो। ये मूर्खता और गंवार जैसा है, क्या गंवारपन कर रहे हो आप। ये मिट्टी के 4 पिंड बना देने से क्या भगवान इसमें आके स्थित हो जाएंगे? कैसा है तुम्हारा देवता, कैसा है तुम्हारा भगवान? भगवान ऐसे हैं क्या कि आज तुम अगर उनको लड्डू नहीं चढ़ाओगे और कल को उनके सामने दीपक नहीं जलाओगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे? ये है तुम्हारा स्तर। ये तुम्हारा जो स्तर है, चेतना का स्तर है, वो एकदम निम्न कोटि का है, निम्न श्रेणी का है, गिरा हुआ है। इस गंवार पर से ऊपर उठो। और ऐसे ही अन्य विषयों को समझा करके, दिखा करके, वीडियो ज़्यादा से धीरे धीरे जो है इनके मस्तिष्क का अच्छे प्रकार से सफाई किया गया। ब्रेन वॉश पूरी तरीके से हुए धीरे धीरे। 2022 के समय में इनके परिवार ने भी धीरे धीरे पूजन पाठ आदि को कम किया। कुछ उसके जगह में ये लोग अब अच्छे क्वालिटीज़ के वीडियोज़ देखते हैं, चेतना के स्तर को बढ़ाते हैं, वेदांत आदि विषयों का अध्ययन करते हैं। संबंधित वीडियोज़ को सुन करके अपने
मस्तिष्क को काफ़ी विकसित किया, इन विचारों से ऊपर उठें, इस दकियानूस गिरे हुए रीति रिवाज आदि से ये ऊपर उठें और ये मिट्टी के पिंड आदि को पूजना छोड़ दें। यह विषय चल ही रहा था कि इसी बीच में इनकी बहन आई बोली कि देखिए ये घर में जहाँ पर आप लोग यह बना करके रखे हुए हैं इन्हें हटा देना उचित रहेगा। इस विषय के लिए इनके पिताजी नहीं तैयार हुए कि हमें ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए, कुछ भाई हमारी श्रद्धा वहाँ जुड़ी हुई है, इतना भी नहीं अपने आप को कठोर होना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अपमान तो शुरू हो ही चुका था, लेकिन इनकी बहन नहीं बोली कि देखिए आपके मन में पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, साधकों के द्वारा या पुराने विचारों के द्वारा ऐसा भय व्याप्त करवा दिया गया है कि इस मिट्टी के पिंड को आप हटाओगे तो देवता क्रोधित होकर तुम्हें श्राप दे देगा। कुछ नहीं होता है, ये दकियानूस विचारों से कुछ नहीं होता है। ये तंत्र मंत्र सब बकवास की बातें हैं। हमारे गुरुजी के ऊपर करके कोई देख ले तंत्र मंत्र, मार दे अगर सामर्थ्य है तो इस प्रकार के विषय जब बोले गए और ऐसा जब चैलेंज आदि दिया गया तो व्यक्ति के पास कुछ जवाब ही नहीं था। इनके माता पिता के पास कोई ऐसा विशेष जवाब नहीं था। धीरे धीरे चिंतन हुआ, कितने भी थे, अब चूंकि घर के मालिक तो माता पिता रहे नहीं, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, तो इनके भाई साहब और इनकी जो धर्मपत्नी थी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए, काफ़ी अच्छा कहीं ना कहीं वो सारा चीज़ जो है अब काम किया और मिट्टी के 4 पिंडों को जो है सही प्रकार से हटाकर तालाब में विसर्जित कर दिया गया। इनकी बहन के द्वारा ही, जो विवाहिता बहन थी, इनके द्वारा 4 पिंडों को हटा दिया गया। और फिर सब वहाँ पर भगवान के गीता उपदेश वाले फोटो रखे गए, गुरु जी की थोड़ी बहुत तस्वीर रखे गए और वहाँ पर सामान्य जो है चेतना के स्तर को बढ़ाने के निमित्त जो है एक अलग सेटअप किया गया, पूरा फर्निश करा करके पूजन स्थान को अलग प्रकार से बनाया गया। बहुत ही अच्छा वो भव्य स्थान बन गया। और उसके पश्चात फिर जो है अपना इनका चेतने के स्तर को बढ़ाने का जो पूरा भजन होता है या जो आध्यात्मिक बातें होती हैं उनको सुना जाने लगा और बहुत प्रसन्न इनको सच में ये फील हुआ कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत थे और भय में व्याप्त होकर के हम लोग इस प्रकार की चीज़ों में डर करके ऐसा हम कर रहे थे। भगवान डराने का विषय नहीं है, ये तो ब्राह्मणों का कुत्सित प्रयास है कि लोगों को डराते हैं, डरा डरा करके मजबूर करते हैं पूजन पाठ करने के। भगवान से डरना नहीं चाहिए, देवता से डरना नहीं चाहिए। देवता क्यों होते हैं? देवता डराने के लिए थोड़ी होते हैं। ये विषय ऐसा, ठीक है। अब आप लोग इस पर यह कमेंट मत करिएगा कि सही है ये विषय ऐसा है वैसा। कृपया करके ऐसा विषय हो तो लाइव में पूछेगा, फिर हम बताएंगे देवता कौन है, भगवान कौन है, कैसे क्या होता है। ये विषय उस प्रकार से देखेंगे तब। दर्शन शास्त्र जो है ना उसको दर्शन शास्त्र तक रहने चाहिए। तंत्र शास्त्र में दर्शन शास्त्र को ना घुसेड़ा जाए, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ये वीडियो हमारे अपने दर्शकों के लिए है। मैं पुनः बोलता हूँ, किसी को भी किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने के उद्देश्य से या किसी के सम्मान को सम्मानित करने के उद्देश्य से वीडियो नहीं है। हम अपने दर्शकों के चेतना के स्तर को बनाए रखने के लिए, उनके स्तर को गिराए रखने के लिए अगर कहा जाए तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि ये लोग डरते रहें और मेरा दुकान चलता रहे। स्पष्ट रूप से आप लोग कमेंट करेंगे पहले मेरा दुकान चले इसलिए हम लोगों को डरा रहे हैं, ठीक है। निश्चिंत रहिएगा। तो फिर क्या हुआ कि ये सारे विषय जब हो गए, कोई वैसा दिक्कत नहीं हुआ, सभी लोग काफ़ी प्रसन्न थे, ठीक ठाक चल रहा था। तो 2023 के समय में चैत्र नवरात्र के सप्तमी तिथि के दिन सबसे पहला बहुत ही दुखद शोकाकुल घटना हुआ। यह जो इनकी बहन थी, इनके पतिदेव के कार के नीचे आकर के इन भाई साहब के बड़े बेटे की मृत्यु हो गई आकस्मिक रूप से। गेट खुला हुआ था, वो कार पीछे बैक कर रहे थे, बच्चा जो था वो कार के नीचे आ गया और प्राण बच नहीं पाए। पहली दुर्घटना हुई, बड़ा दिक्कत वाला विषय हो गया। लेकिन चूंकि चेतना का स्तर बढ़ चुका था तो इसमें किसी का हृदय बहुत अधिक संतप्त नहीं हुआ। सभी का कहना था कि ये तो एक सामान्य सी घटना है, ठीक है, इसमें कोई रुदन करने वाला विषय नहीं है। जीव के अपने कर्म होते हैं, इस कर्म के अनुसार लोग जो है आगे बढ़ते हैं। कोई भी अमर होकर के नहीं आया है। तो इन सभी विचारों से तो कि ये लोग ओतप्रोत थे तो कोई दिक्कत वाला विषय नहीं हुआ। धीरे धीरे लोग ठीक हो गए। और चूंकि ऐसे ये विचारों से ऊपर उठ चुके थे तो और बच्चे का जो है यज्ञोपवीत आदि नहीं हुआ था या वैसा कुछ विषय इनके यहाँ होता ही नहीं था, करना छोड़ चुके थे, तो उनका कोई विशेष कर्मकांड आदि भी नहीं कराया गया। ऐसा कुछ नहीं था कि उनके लिए 13 दिन का हम ये कर लें वो कर लें और उससे जो उसकी सदगति हो जाए। तो इन विचारों से ऊपर उठ चुके थे तो ये भी कुछ नहीं कराया गया। अब इस विषय से आहत हो करके इनकी जो इन बच्चे की जो दादी थी उनको बड़ा पीड़ा हुआ, वो बड़े कष्ट में चली गई। और चूंकि बुजुर्ग थे, नया नया विचार बहुत अधिक आत्मसात नहीं कर पाए, उनके मन में विषय बैठ गया कि हमने घर में जो इन लोगों के द्वारा अपराध किया गया इसके कारण ही आया है। और इस विषय को बोल बोल करके बार बार वो रोने लगी और कोसने लगी कि तुम लोगों ने सही नहीं किया, उचित नहीं किया। और ये लोग जो है अपनी मस्ती में रहें कि तुम जो है गलत बोल रही हो, तुम्हारी चेतना का स्तर गिरा हुआ है, कम से कम इस बुढ़ापे में भी अपने स्तर को जागृत करो, समझो विषय को, ये सब धक्यानुशी बातें हैं। ऐसा ही इनका विषय रहा। माताजी नहीं समझी, नहीं मानी और बेचारी दिन प्रतिदिन टूटती गई और कालांतर में फिर पुनः श्रावण के महीने में इनकी भी मृत्यु हो गई हृदय गति के रुकने से। बुजुर्ग थी, चल बसी।
दो दो मृत्यु होने के बाद दादाजी जो थे वो भी, यानी कि इन व्यक्ति के पिताजी भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए। पितृपक्ष के शुरू होने से कुछ दिन पहले भादों के समय में उनकी भी मृत्यु हो गई। 3 मृत्यु एक साथ में हो गई। देखिए, मैं डराने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि डर करके तुम जो है इस विषय से जुड़े रहो, पूजा पाठ मत छोड़ो, यानी उस विचारों से जुड़े रहो, अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करना, अपमान करना। इसलिए हम डरा रहे हैं, ठीक है, डरना। और मेरा दुकान धंधा भी चलते रहे, धंधा है ना, तो क्या करना, डराना पड़ता है, तो डरा रहे हैं। और भी विषय क्या बोलते हैं वो भी मैं स्वयं ही बोल दूं। हाँ, प्रमाण, हमसे प्रमाण मत मांगिएगा, हम प्रमाण नहीं, फर्जी है ना ये चीज़ जो है, जो हम पूरा घटना बता रहे हैं, ये घटना आप किसी के घर की बात है, पूरा विषय तो हम सामने रख देंगे तो बेचारी की मान सम्मान जो भी बची है वो भी चली जाएगी, तो हम वो भी नहीं दे सकते हैं। और ये तुम शुरू से है, किसी की भी सत्य घटना का हम प्रमाण तो दे ही नहीं सकते हैं। तो ये आप सुन करके एज ए स्टोरी भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे जीवन में इस प्रकार की दुर्घटना शुरू हो जाए ना, जिस दिन तुम्हारी लंका लगनी शुरू हो जाए, जिस दिन तुम्हारे चेतना का स्तर इतना विकसित हो जाए कि तुम अपने देवी देवताओं का अपमान कर दो, स्थान को तोड़ फोड़ के फेंक दो, चेतना का स्तर विकास करके घर का पूजन पाठ, स्थापित देवताओं के पूजन छोड़ दो, और उसके बाद तुम्हारे घर में जनहानि, धन हानि, मान सम्मान की हानि, कर्ज में डूबना, बर्बाद हो जाओ, तो फिर उन्हीं देवता से, उन महादेवता से पूछना जा करके, जिनका चेतना का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। फिर तुम तांत्रिकों पंडितों के चक्कर में मत पड़ना, इन्हें गाली मत देने आना कि तुम्हारे देवी देवता हमारे कुछ नहीं सुनते। फिर अपने उन उच्च स्तर वाले देवताओं से ही पूछना जाकर के, ये जरूर स्मरण रखना बात को। तो फिर यहाँ पर यह विषय हुआ कि जब इस प्रकार की चीज़ें घटना घटित हो गई तो थोड़ा सा अब यहाँ पे लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर आगे बढ़ा बात, विषय बढ़ा, और अगली यानी कि 2023 के अंत में इनके मझले बेटे की निमोनिया से मृत्यु हो गई। अब जो है परिवार टूटा। वहाँ जब टूटे तो ये नहीं उठे। इनकी बहन का काफ़ी मिसकैरेजेस हो रहा था, क्योंकि चेतना का स्तर दोनों पति पत्नी का विकसित था, और जब विकसित हो जाता है चेतना का स्तर, तब जो है परिवार बढ़ाने का आदेश है उस महान परंपरा आदि में। तो ये लोग अब ट्राई कर रहे थे, क्योंकि दोनों की चेतना एक स्तर की हो चुकी थी, देवताओं का अपमान करना, इन उस विचारों से निकलना, ये सारा चीज़ हो ही चुका था। तो अब ये लोग परिवार बढ़ाने का विषय सोच रहे थे। हालांकि संबंधित जो कुल परंपरा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये लोग प्लावित हो करके, इम्प्रेस हो करके ये सब चीज़ छोड़ रहे थे, वहाँ पर इस विषय के लिए भी मना किया गया है। जहाँ तक मैंने सुना है, नाम नहीं ले सकते ना, केस वेस कर दिया जाएगा, बट डरने वाला विषय है। तो छोटे मोटे लोग, भैया मना माफ़ कर दीजिएगा, जिनके विषय में बोल रहे हैं, मत केस वेस करिएगा, हम कहाँ 2-4 पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग छोड़िए, आप लोग तो बड़े लोग हैं। तो अब क्या हुआ कि ये लोग, ये जो इनकी बहन और जीजा जी थे, ये लोगों का भी काफ़ी हानि हो रहा था, विशेष करके मिसकैरेजेस बहुत हो चुके थे, दवा बीरो का कुछ असर नहीं हो रहा था, चेतना का स्तर विकसित था। अब यहाँ पर विषय फिर उठा, जो यह पति पत्नी जो एयरफोर्स में और मल्टीनेशनल कंपनी में, ये दोनों को ही हैं, और इनका एक बच्चा, छोटा बेटा जो है मात्र 2.5 साल का, जो अभी उसका 3 पूरा हो चुका है, ये जो बच्चा बचा हुआ था, ये बच्चा रह गया, और इनका मानसिक स्थिति पूरी तरीके से टूट गए। अब इनके पास कोई भी व्यक्ति, कितना भी बड़े स्तर का चेतना वाला होना, जब इतना सारा दुर्घटना एक बार में देख लेगा ना, तो इसको आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत सामान्य सी घटना है। दर्शन वाले लोग, संत व्यक्ति आदि जो हैं, वो अपने अनुसार बोलते हैं कि वो तो जीव की अपनी गति है, अपनी कर्म है, जिसको जब जाना होता है तभी जाता है। लेकिन एक पक्ष यह भी है, इस अनुसार भी देखिए, विचारिक अनुसार, अपने कर्म के अनुसार भी देखिए कैसा कर्मकांड आप किए हैं और कैसा फल आपको मिल रहा है। तब जो है खोजना शुरू हुआ, अपराध के लिए क्षमा मांगना, हाथ जोड़ना, जगह जगह दौड़ना सोखा ओझालों के पास में। तो जो भी सोखा ओझैती करने वाले लोग हैं, जो भी वैसे प्रकार के व्यक्ति थे, जब उन लोगों ने सामने से देखना शुरू किया, सीधी सी बात है, सबने हाथ जोड़ा कि बाबू इस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, आपने जो किया है इसमें हमारा कुछ वश नहीं चलेगा। और हमारे पास जब फ़ोन आया था, उसमें 2 विषय के लिए फ़ोन आया था, वो भी स्पष्ट कर दे रहे हैं। हमारे पास फ़ोन आया था कि भैया हम जो हैं यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, गायत्री कर सकते हैं क्या? हमने कहा था कि वर्ण क्या है आपका, तो कहें ब्राह्मण है। तो जो भी ब्राह्मण होकर किस प्रकार के विषय, वो भी विवाहित हो चुके हैं। बोले जने हुआ तो होगा, तो हाँ शादी के समय हुआ था। हम लोग क्यों धारण करते हैं? तो बोले कि नहीं, काम ही ऐसा है ये हो। तो फिर उसके बाद जैसा आप लोग जानते हैं, हमारा जैसा वाणी रहता है, वाणी दोष है हमारे अंदर भाई बहुत बड़ा, बहुत हम अच्छे से, फिर विशेष करके ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर बोलें कि हम यज्ञोपवीत हुआ था, पहनते नहीं हैं और ऐसा ऐसा विषय है, तो हम बड़े सुंदर सुंदर शब्दों से उन्हें फिर याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो, क्या करना चाहिए। तो वैसे सुंदर सुंदर शब्द उन्हें कहा गया कि आप क्या हो, वो पूरा विषय छोड़ दीजिए। तब वो पुनः जो है उन्हें कहा कि एक और विषय है, कृपा उसे सुन लीजिए। फिर उन्होंने पूरा अपना यह विषय रखा कि भैया ये विषय हो गया है। तो उसके बाद तो पूरा विषय सुनने के बाद, नाम हम पूछने के बाद हम बोले तो अब क्या चाहते हैं आप? तो बोले कि मार्ग नहीं मिल रहा है,
आपके चैनल पे हमने ब्रह्मदेव से संबंधित सारे वीडियोस देखी और बहुत सारे वीडियोस को देखने के बाद आपसे संपर्क किए हैं। काफ़ी समय भी लगा संपर्क करने में, जो कि होता ही है, संपर्क तुरंत हो नहीं पाता है। तो कृपा करके अब कुछ करिए। मानसिक रूप से हम लोग टूट चुके हैं, हमारा स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। हमारे पास तो भाई इस प्रकार के विषय के लिए तो कुछ है ही नहीं, जहाँ तुम स्वयं ही देव हत्या करके देवदोष करके आओ। अब देव हत्या शब्द सुन करके लो, देवताओं की हत्या वाला कैसे हो सकती है? सबकी होती है। ये जो प्रतिष्ठित चीज़ें हैं जिनकी आप पूजन कर रहे हो, हत्या संबंधित दोष ही लगेगा आपको। मंत्र हत्या, देव हत्या सब लगेगा। मत मानो, मेरा क्या उसमें जा रहा है। तो फिर विषय को समझने के बाद से हमने कहा कि आप एक कार्य कीजिए। आपकी पत्नी जी की जैसी स्थिति आप बता रहे हैं, उनकी स्थिति उन्होंने बताई बहुत, वो हम पूरा वर्णन ही करना इस विषय में छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो सब सुन के बाद में दिमाग पे बड़ा असर पड़ता है। जो भी श्रोतागण अगर सुन रहे होंगे तो बाद में दिमाग में वो सब चीज़ें चलने लगती हैं। तो उनको हमने कहा कि आप जो है मोहन ब्रह्म बाबा के स्थान है मिर्ज़ापुर के पास में, आप कृपा करके पहले वहाँ जाइए, तत्पश्चात आप विंध्याचल में इस प्रकार से पूजन आदि का प्रयास कीजिए। संभव हो पाए तो वहीं पे आपकी जो कुल देवी हैं उनका भी स्थान है, वहाँ आप थोड़ा हाथ पैर जोड़िए, माई से प्रार्थना कीजिए कि कुछ रक्षण हो जो अपराध हुआ है। मोहन ब्रह्म बाबा के पास में जा कर के सारा स्वीकार हुआ, शरीर पे आकर के जो जो इनसे अपराध हुआ था सब तो बोला गया, लेकिन क्षमा याचना आदि करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सदैव जान लेकर करके रखिए, घर के देवता इस प्रकार से अगर आप बिगाड़ दीजिएगा और बिगड़ जाएंगे तो कुछ बचता नहीं है करने के लिए। वर्तमान समय में भी परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, प्रयास किया जा रहा है, हमारे माध्यम से बिल्कुल नहीं हो रहा। हमने बिल्कुल मना कर दिया, भाई हमारे भीतर क्षमता नहीं है। हाँ, मार्गदर्शन जो करना था कि आप यहाँ इस प्रकार से कीजिए, करो, क्योंकि हम यह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, इतने पढ़े लिखे लोग इस प्रकार के अपने चेतना के स्तर को विकसित करने के बाद अपना पाप ताप लेकर के, और हम यह जिम्मेदारी लेके बिल्कुल नहीं बैठे हैं कि तुम जानबूझ करके ऐसे अपराध करोगे और उसके बाद तुम चाहोगे कि हम हाथ डालें। नहीं डाल सकते भाई, हमारी अपनी इच्छा है। ये मत बोलना कि तुमने बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं ली है। जिम्मेदारी हम उनको लिए हैं जो गलत रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बचाने की जिम्मेदारी है। वो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई आप ऐसे मत करो, इससे ये घटना होगी। इनकी भी घटना इसलिए ही रख रहे हैं ताकि लोग गलती करने से बचें, किसी की बात में आकर के अपने देवताओं का अपमान इस प्रकार से ना करें। बाद बाकी आपकी अपनी इच्छा है, उसमें हम क्यों रोकने जाएं। इनको क्या पहले से विषय नहीं पता था? ये क्या विदेश में थोड़ी पैदा हुए थे, लंदन में पैदा हुए थे? इनको कोई हिंदू देवी देवताओं की जानकारी नहीं थी? ब्राह्मण परिवार से थे, सब पता था कैसे क्या होता है। लेकिन चेतना का जो स्तर है वो विकसित हो गया और उसके बाद इन्होंने अपने पूरे परिवार का विकास कर दिया इसी प्रकार से। अब रोइए, हाँ, जिस स्थान पे गए हैं जहाँ हाथ जोड़ रहे हैं वहाँ से रक्षा होने की संभावना होगी तो हो जाएगी, लेकिन संभावना बड़ी कम है। क्योंकि इस प्रकार के अपराध के लिए देखिए, अपराध आदमी एक बार करे तो दोष लगे, बार बार रिपीटेड करे, सभी विषयों को जान करके करे कि कुछ नहीं होगा, तो भैया बड़ा दिक्कत है। एक मृत्यु हुआ तभी समझ जाते, दूसरा हुआ तो भी नहीं समझे, तीसरा हुआ तो भी नहीं समझे, चौथा जब गया तब बुद्धि खुलना शुरू हुआ कि गलत हो रहा है। तो ये आपकी गलती है। और इस प्रकार की गलती करके आप यह आशा करते हैं किसी भी ऐसे हम जैसे रूढ़िवादी निचले स्तर के चेतना वाले व्यक्तियों से, ढोंगी पाखंडियों से, कि हम लोग आपकी कुछ सहायता कर पाएँ। हम तो खुद ही पाखंडी हैं भैया, हम क्या सहायता करें आपकी? ठीक है, तो हाथ जोड़िए माई के पास, जगदम्बा रक्षा करें चाहें तो। बाकी आपने जो सत्कर्म किए हैं चेतना के स्तर को बढ़ा करके, उसी स्तर पे आप अपना पुनः विकास कीजिए। हमारा इसमें कोई सहयोग बना पाना संभव नहीं है। हाँ, माई के सामने हाथ जोड़ के जरूर कि माई क्षमा करने का प्रयास करें, लेकिन वो भी क्या ही करेंगी जिस प्रकार के आपने पाप किए हैं। बाकी आप सभी के अपने अपने जो विचार हों, सद्विचार हों और उच्च कोटि के महाविचार हों, वो आप लिखें, उससे इनके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लोग जो कमेंट करेंगे ना कि भैया ऐसा नहीं होता, हो चुका है बाबू, ये हो चुका है, ये सारी घटना हो चुकी है, इसमें अब तुम कितना भी सफाई दे लो कि मेरा चेतना का स्तर तो विकसित है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हो चुका है। और हम उन लोगों को सावधान कर रहे हैं जो इस प्रकार के मार्ग, आप चेतना के स्तर को विकसित कीजिए, जितना करना करिए, लेकिन अपने मूल को मत छोड़ना, ये याद रखना। घर में पूजित देवता हैं, स्थान है, वो बिगड़े हैं क्या है नहीं है, उससे तुम्हारा रूढ़िवादी मानसिकता होती है, तुम निचले स्तर पे हो, सब ठीक है, लेकिन कभी उनका अपमान मत करना। अपमान करोगे, आशा मत रखना कि फिर रुकेगा। अगर हम श्वास ले रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसमें हमारे कुल के पितृ और कुल के देवता, इन दोनों का योगदान होता है। उन दोनों की कृपा से ही जन्म हुआ है, उन दोनों का ही अंश अपने भीतर मौजूद है, और उन दोनों की कृपा से ही हम भोग और ईश्वर को प्राप्त करते हैं। कोई व्यक्ति कितने भी ऊंचे स्तर पर चला जाए, करोड़पति बन जाए, समाज में बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाए, और वो देवताओं का ही करोड़ों गुना अपमान करे, जो उसके पुण्य होते हैं, तब तक ही वो अपमान कर पाता है। वो भी समाज में प्रच्छन्नता फैला करके लोगों को इसी प्रकार से बहिष्कृत करके संतुलन बनाने का कार्य ये भी लोग कर रहे होते हैं। हमारा कार्य है लोगों को बचाना, उनका कार्य लोगों को
गड्ढे में ढकेलना। आपकी अपनी चेतना के स्तर किस स्तर पे है, देखिए, समझिए, सही प्रकार का निर्णय लेके काम करिए। मेरा विषय जो था आप सभी के समक्ष रख दिए हैं। आशा करते हैं कि विषय को समझ करके सही निर्णय लेंगे, बहुत अधिक बुद्धिमत्ता के प्रभाव में आकर के अपना आप और अपने परिवार का विनाश नहीं करेंगे। बाकी जगदम्बा नियति जो तय करके रखी है वो तो होकर के ही रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।